स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी क्लास, जो 30 क्लासेस शेड्यूल की गई थी सीयूटी के लिए, जामिया के लिए, एएमयू के लिए, बीएचयू, जेएनयू और डीयू के लिए। वो सारी चीजें मेंशन करेंगे इस क्लास में जो आपके एंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा हो जाएगा हमारा? राजस्थान। राजस्थान जो सबसे बड़ा एरिया, लगभग 10% के आसपास भारतीय क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो है वो मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे है यूपी। अगर इन टर्म्स ऑफ यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, तो फर्स्ट नंबर पे है लद्दाख। तो याद रखिएगा, राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया स्टेट के मामले में सबसे लार्जेस्ट है, और यूटी के मामले में लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख, जिसकी वजह से बिहार में अक्सर फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, तो वो कौन सी रिवर है? बिहार का दुख जिसको कहा जाता है, शोक कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसमें कोसी। कोसी जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो याद रखिएगा कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। अगर दामोदर यहाँ पे होता तो दामोदर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, क्योंकि इसकी वजह से बंगाल में बाढ़ आ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो कितने स्टेट से इंडिया से पासिस होती है? तो इसका राइट आंसर है 8। 8 वो स्टेट है जहां से ये क्रॉस होती है, जिनमें हमारे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट से क्रॉस होती है कर्क रेखा। और भारत की जो 3 रेखाओं में से जो इंटरनेशनल है, जिसमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, में से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्रॉस होती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन भी जिसका नाम है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कहां पे मौजूद है? जो मौजूद है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ये हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जबकि पहली सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी उसकी? माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये कहां पे? ये नेपाल में, जिसको सागरमाथा कहते हैं। कंचनजंगा इंडिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सिक्किम में है, और नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। तो K2 भारत की सबसे हाईएस्ट पीक होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया। भारत में कौन सा मरुस्थल लोकेटेड है? तो इंडिया में जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, जिसमें राजस्थान का लगभग 60% के करीब एरिया थार डेजर्ट में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज। वेस्टर्न घाट जो है हमारे, वो इस तरफ ये वाले वेस्टर्न घाट है, इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको कहते हैं सह्याद्री। वेस्टर्न घाट जो लगभग 5 स्टेट में फैला हुआ है, याद रखिएगा, तो इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो अगर बात करें इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, तो गंगा। गंगा की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं। हालांकि ओवरऑल ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी रिवर है, इनमें 2900 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये इंडिया से भी बाहर चाइना और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में भी बहती है। यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक, मीठे पानी की झील कौन सी है? डल लेक, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, डल लेक। ओके, जो कि भारत की एक वेटलैंड भी। अगर ओवरऑल लेक की बात आती तब हो जाता आंसर इसमें चिल्का, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो राइट आंसर क्या है इसका? डल लेक। सांभर भारत की जो सोल्ट, सबसे ज्यादा सोल्ट बनता है डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर सांभर लेक में, लेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। डेक्कन प्लेटो जो है हमारा, ये साउथ इंडिया का, ये किस टाइप की रॉक से बना है? तो ये क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ, तो ये है इग्नियस। इग्नियस जो सबसे हार्डेस्ट जो रॉक्स होती है, तो डेक्कन प्लेटो बना है इग्नियस रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक्स में ज्यादातर कोल वगैरह, पेट्रोल वगैरह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुंदरवन आर लोकेटेड इन विच स्टेट। सुंदरवन जो कि एक डेल्टा भी है, एक नेशनल पार्क भी है, और एक टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है यहाँ पे। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
सबसे छोटा स्टेट इंडिया का कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गोवा। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात आती तब हो जाता है इसमें सिक्किम। तो गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैक सोइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सोइल को और क्या भी कहते हैं? रेगुर सोइल। सी इज द राइट आंसर। इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं। साउथ इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स के अंदर कौन सी है? ब्लैक सोइल, जो कि कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल मानी जाती है, ब्लैक सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? तो इसका राइट आंसर है यमुना, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा में जो लेफ्ट साइड से मिलती है, सॉरी राइट साइड से मिलती है यमुना में, तो यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? यमुना। इंडस जो निकलती है ये निकलती है मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरावली रेंज लाइज इन विच डायरेक्शन? मीन्स जो अरावली पर्वतमाला, अरावली जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, वो इंडिया में किस तरफ से किस तरफ को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट साउथर्न वेस्ट। मीन्स ये नॉर्थ की तरफ से फैला हुआ इस तरफ से और साउथ की तरफ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ से। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया? भारत में किस स्टेट की सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है, ये यहाँ पे आता है। गुजरात के बाद है फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद है फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा गुजरात। टोटल ऐसे 9 स्टेट है जो कोस्टल बाउंड्री रखते हैं इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज? सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। याद रखिएगा सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगी? गैंगटॉक। सिक्किम के बारे में मीन्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है सिक्किम की, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ईटानगर किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की। दिसपुर किसकी कैपिटल है? असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन रिवर? भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज रिवर पे। सतलज रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर? इंडस रिवर की भी है। सतलज जो एकमात्र ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की, जो इंडिया से बाहर ओरिजिनेट होती है राकस्थाल से। तो सतलुज जो इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अगर ओवरऑल बात करें तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। मीन्स जैसे इंडिया के अगर हम मेन लैंड की बात करते हैं तो कन्याकुमारी होता है यहाँ पे, लेकिन इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, यहाँ पे लास्ट में, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच सी? अंडमान और निकोबार कौन से समुद्र में है? तो ये किस में आ जाएंगे? बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल किस में आती है? मीन्स इंडियन ओशियन में। तो अंडमान निकोबार की बात हो रही है। अरेबियन सी में कौन सी है? लक्षद्वीप। तो इंडियन, अगर ये पूछा जाता ओशियन तो इंडियन ओशियन हो जाता, और यहाँ पूछा हुआ है क्या? सी। और सी किस में है? ये बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेट्यूज लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज? अरावली जो कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, विंध्या भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है, इन दोनों के बीच में कौन सा पठार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा प्लेट्यू। दोनों के बीच है अरावली और विंध्या। हालांकि ओवरऑल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा हो जाएगा? डेक्कन प्लेट्यू है भारत का सबसे पुराना। नेक्स्ट देखते हैं। द फेमस चिल्का लेक इज? जो भारत की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन ये क्या? एक लैगून लेक है। मतलब यहाँ पे लैगून लेक जो समुद्र से कट के बनती है, तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है ये उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं फिर। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? कहा जाता है पंजाब को, क्योंकि पंजाब में जो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, रावी, चेनाब, व्यास, झेलम, वो पंजाब से होके क्रॉस होती है। तो पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड? रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? ये है गुजरात में। मीन्स ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया में, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगा हुआ रन ऑफ कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं। द हिमालयज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पैरेलल रेंज? हिमालय की कितनी समानांतर श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, बी। मीन्स इसमें 3 है ये, एक है ग्रेटर हिमालय, एक है मिडिल हिमालय और एक है शिवालिक। तो 3 टोटल ये क्या है? मीन्स रेंज है जो समांतर श्रेणियों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली मीन्स जो कि पहले से बनी हुई होती है उससे क्रॉस होके जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। बाकी ये तीनों जो है
ये अभी यंग रिवर है और अभी भी ये रैप्ट वैली से होके बहती है। तो रिफ्ट से कौन सी बहती है? नर्मदा, जो कि कहाँ से निकलती? मध्य प्रदेश से, और कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में। और जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, जो इधर से रिफ्ट वैली, नर्मदा, जिसपे सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन, जो मेघालय पठार है वो किसका एक्सटेंशन, मतलब किसका विस्तार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, जो कि झारखंड छोटा नागपुर का ही एक्सटेंशन है। एक्चुअली सारे प्लेटो क्या है? पेनिनसुलर है, जैसे कि यहाँ जो पूरा डेक्कन प्लेटो, मालवा, छोटा नागपुर, विंध्या, ये सब किसके? डेक्कन प्लेटो के छोटे छोटे पार्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो राइट आंसर क्या है? चेरापूंजी। लगभग 1400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल यहाँ पे होती है। और जबकि अगर जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पे मात्र 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चेरापूंजी। नेक्स्ट देखते हैं। द कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन, कोंकण कोस्ट जो कि इस तरीके से है साउथ इंडिया में, इस हिस्से के बीच है। ये किन दो स्टेट के बीच पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास को कोंकण तट कहते हैं, जिसमें गोवा भी आ जाता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, जिसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वो क्या है? गोदावरी, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। उसके बाद फिर कृष्णा का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, कहाँ बनता है? तो ये बनता है गंगा ब्रह्मपुत्रा पे, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन। तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्रा पे। तो आज की क्लास में हमने वो सारे क्वेश्चन करे जो आपके एंट्रेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 30 डेज फॉलो कर लीजिए, सीरियसली आपका एंट्रेंस कंफर्म क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको सीरियसली सही लगती है क्लासेस तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब